ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो कि एक ट्रेडिंग सेशन को कैसे प्लानिंग करना है और कैसे विदाउट फियर ट्रेड लेना है। तो पहले मनी मैनेजमेंट का पार्ट आता है कि टोटल एक ट्रेडिंग सेशन में आपका टोटल कितना कैपिटल है और उस हिसाब से आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितना है। मान लो कि एक दिन में आपने ये तय किया कि 3000 रुपया में मैक्सिमम रिस्क रखूंगा, ले सकता हूँ, तो उसको 3 डिवाइड कर दो तो कितना होता है 1000 रुपया। तो आपको 3 ट्रेड का प्लान करना है तो 1000 रुपया पर ट्रेड आपका रिस्क रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट करना है। अभी दूसरी बात ये आते हैं कि ट्रेड मैनेजमेंट करना। तो ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पेशेंस। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ कि छोटा छोटा कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन होता है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी ये प्रेजेंटेशन में समझ लेंगे कि कैसे एक्चुअली ट्रेड प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया और इनिशियली एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक का मैं हाई और लो मार्क कर दिया। ये हाई हो गया और ये लो हो गया और इसका 50% भी मार्क करना है तो मैंने ये मार्क कर दिया। अभी देखो कि कुछ मिनट के बाद ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ बड़ा और ये 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया और 3 कैंडलस्टिक ये 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो पहले इनिशियली बायर का स्ट्रेंथ का भी शो किया था, लेकिन उसके बाद कुछ मिनट के बाद सेलर का भी स्ट्रेंथ का भी शो कर रहा है। इसके लिए ये 50% के नीचे आके क्लोजिंग दे पा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम बायर और सेलर का स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा दम है, कौन ज्यादा पावरफुल है इस टाइम। तो मैं ये साइडो जोन हिसाब से मैं मान लूंगा। तो मुझे एक जोन मिला। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये अपर लेवल पे सेलिंग साइड पे जाना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और ये लोअर पार्ट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। यहाँ पे बहुत अच्छा एक सेटअप तैयार हुआ था जो कि अंडरस्टैंडेबल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना था। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे कैसे ट्रेड लूंगा, कैसे प्लानिंग किया था वो दिखाऊंगा। देखो ये जो एक बुलिश मूवमेंट दिया, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक बुलिश पुश देने का कोशिश किया, लेकिन इसका अपर लेवल भी वो टेस्ट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया। तो ये इनिशियल बुलिश पुश का मैं हाई और लो मार्क कर दिया। तो इतना डिस्टेंस इसका रिट्रेसमेंट यही लेवल पे था, तो इतना डिस्टेंस मैं ऊपर साइड में मेजर कर लेता तो ऐसे एक लेवल बनता। तो अभी अगर बुलिश स्ट्रेंथ अगर अच्छा रहता तो ये लेवल वो टेस्ट कर सकता है। लेकिन देखो प्राइस यहाँ तक आके पहुंचा तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक जब क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब क्या समझना है, नहीं भाई ये गैप फिलअप नहीं कर पा रहा है तो ये एक डाउनसाइड प्राइस को थ्रस्ट मारेगा। तो इस हिसाब से मैं वेट करूंगा, क्योंकि ये जो रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ ये काफी बड़ा है। तो मुझे ट्रेड मैनेजमेंट करना है तो मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम ये लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसके नीचे तो और नहीं कर सकता हूँ उस टाइम। तो मुझे कम क्वांटिटी लेके काम करना पड़ता। लेकिन देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जब ये छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया, जैसे मैं सोचा था कि जब छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद मैं नीचे सेलिंग ऑर्डर लगाया, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर दिया नीचे और ऊपर स्टॉप लॉस रहता। तो मैं ये सोचा कि 1:3 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके मैं निकल जाऊंगा, ऐसा कहीं निकल जाऊंगा और मोमेंटम देख के मुझे ट्रेड काटना है, ऐसा इरादा लेके मैं ट्रेडिंग प्लान किया। लेकिन देखो ये लेवल तक आया नहीं, प्राइस पहुंचा नहीं, ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया। तो मैं यहाँ पे ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। वेरी सिंपल। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ पे जो सिनेरियो हुआ था सेम टू सेम ऑलमोस्ट वही सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो ये जो बुलिश पुश है इसका लो और ये हाई मैंने मार्क कर दिया और इसका रिट्रेसमेंट इतना था। तो इतना डिस्टेंस मैं ऊपर स्केलिंग कर लेता तो मान लो ऐसा एक लेवल होता। ठीक है। अभी देखो प्राइस ये लेवल तक आके पहुंचा था। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश का 50% के नीचे ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है, प्राइस ये गैप फिलअप नहीं कर पा रहे, मतलब ये डाउन साइड में एक थ्रस्ट देगा
लेकिन ये रेड कैंडलस्टिक काफ़ी बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा, और छोटा कैंडलस्टिक अगर फॉर्मेशन होता है तो मैं ज़रूर ट्रेड लूँगा उसी हिसाब से सेल साइड में। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, तो आपको ये एक्सटेंडेड पार्ट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे ट्रेड ले। तो यही वो पोजीशन था, तो मैं यहाँ पे वेट किया और देखा कि ये कैंडलस्टिक एक डोजी टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो मैं इसके नीचे सेलिंग किया और लिमिट ऑर्डर दिया, ऊपर छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मेरा रिस्क कितना है, और देखो 1:3 ऐसे मुझे मिल गया। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो, तो इनिशियली मैं जो ये हाई और ये लो मार्क किया था, ये साइडवेज जोन हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो ऊपर आके क्लोजिंग दिया, साइडवेज जोन से बाहर आया हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ। उसके बाद यही लेवल को वो टेस्ट किया और यही पोजीशन पे एक हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो मैं बिना देख के, बिना सोचे मैं इसके ऊपर बाइंग कर सकता हूँ। इसके नीचे ये वीक के बीच में मैं स्टॉप लॉस लगा दिया, तो मेरा रिस्क कितना है, और उसके बाद देखो 1:2.5 ऐसा मिल जाता। तो ऐसे इसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। उसके बाद ये लाइन और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन हुआ, तो आप बिंदास ये पोजीशन पे बाइंग कर सकते हो और ये वीक के बीच में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आपका रिस्क कितना है, और आप 1:345 आपको मिल जाता आराम से। और इसके लिए आप स्केलिंग भी कर सकते हो। यहाँ से ये जो लेवल है, ये टोटल ये डिस्टेंस आप ये लेवल से मेजर कर सकते हो आप साइड में। तो मान लो ऐसे एक लेवल हो जाता, तो ये आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन बन सकता है। अगर आपका साइकोलॉजी पार्ट ठीक ठाक है तो आप यहाँ पे भी ट्रेड उठा सकते हो। ओके, तो आपका रिस्क कितना छोटा सा है, और यहाँ पे अगर उठाओगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, तो 1:5-6 ऐसे मिल जाता। अभी तो ये हो गया सिर्फ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, जो मुझे सेप कैंडलस्टिक में समझता हूँ, इसको क्वीन कैंडलस्टिक नाम दिया। तो ये कैंडलस्टिक यही मेन पोजीशन पे हुआ, तो इसके लिए मैं बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। और अगर ऐसे टाइप का कैंडलस्टिक नहीं बनता तो फिर मैं क्या सोचता समझता, वो देखो। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो एक बुलिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट जब खत्म होगा उसी हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। तो देखो इनिशियली एक फर्स्ट बियरिश पुश है और इसका रिट्रेसमेंट ये लेवल तक है, तो एक सेकेंड बियरिश पुश मिला। तो सेकेंड बियरिश पुश का जब 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था ये खत्म हो गया। तो मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो मैं जरूर इसके ऊपर तब बाइंग कर सकता हूँ, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो मेरा रिस्क कितना है, और अपकमिंग रिवार्ड 1:3 ऐसे मिल जाता। सेम हियर ये पोजीशन पे देखो, एक बियरिश पुश है, फर्स्ट बियरिश पुश है, और इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था। तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश मिला। तो सेकेंड बियरिश पुश का जब 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे बिंदास बाइंग ऑर्डर लगा सकता हूँ, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो मेरा रिस्क कितना छोटा सा है, और अपकमिंग रिवार्ड जैसे मैं बोला कि ये लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट होगा तो ये लेवल तो ये जरूर टेस्ट करेगा। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है और प्लान बनाना है। और मैक्सिमम मेरे हिसाब से मैं तो 3 ट्रेड का प्लान करता हूँ, तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग करो। तो जैसे मैं बोला कि हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड लेना है, तो आपको ऐसा लगता है कि बॉटम या टॉप पकड़ेंगे तो फिर हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिलता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जो छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपको 1:3 ऐसे आराम से मिल जाता। लेकिन देखो ये छोटा सा एक मूवमेंट दिख रहा है आपको, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर मेन बात है कि आपका क्वालिटी ट्रेड कैसे आप ले पाओगे। यहाँ पे भी क्वालिटी ट्रेड हो सकता था, अगर ये डाउनसाइड मूवमेंट देता तो बहुत अच्छा एक ट्रेड होता था। तो आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी का ही गेम है ये, तो उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। ओके, और ये चैनल पे ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, और ये चैनल पे आप नहीं देखोगे कि दूसरा कोई इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया या यूज़ किया, या दूसरा कुछ स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ किया, ऐसा कभी नहीं देखोगे। तो मेरा जो मेन स्ट्रैटेजी है पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल, वो स्ट्रैटेजी मैंने खुद डेवलप किया और वही चीज़ आप लोगों को सिखाता हूँ, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल एक स्ट्रैटेजी है। आप इसको देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। लेकिन 1-2 वीडियो देख के नहीं, ऐसे कुछ वीडियोस देखो, कंटिन्यूस 8-10 एटलीस्ट वीडियोस देखो, तो आपको बहुत अच्छा से
पकड़ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी क्या बोलता है। और मैं बोलता हूँ पेशेंस इज मस्ट, कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के ट्रेड करना है। आपको जब समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर बन रहा है सही से, और ट्रेड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और जो मनी मैनेजमेंट का जो रूल है वो रूल आपको खुद बनाना पड़ेगा, बना के उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। तो चलो ये वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और ऐसे ही प्राइस एक्शन के ऊपर आप ट्रेडिंग करते रहो तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।